इस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूं या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं जा सकता है। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में 70 में 70 स्कोर करना है, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप इतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि जितने भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं या जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको प्रॉपर देखते हुए चलेंगे तो आप एग्जाम में 70 स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन हो जाए। और देखिए, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और प्रॉपर इसी को रिवीजन करते हुए चलते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रा क्या होता है। तो देखिए, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, कोई आवेश है, एकांक आवेश है, मान लीजिए कोई कोई आवेश है और इस पर जितना भी बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। लोग को याद कर लेना है कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन बाई कूलम होता है, याद रख लेना है। और एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को याद रख लेना है क्या होता है? न्यूटन बाई कूलम होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखिए। तो देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दो आवेशों के दो मौलिक गुण निम्न है। कौन है? आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित का मतलब क्या है? इस पर एक सिद्धांत दिया गया है जिसका नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और हमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमें क्या बताता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमें कहता है कि कोई भी आवेश को नहीं हम बना सकते और नहीं नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, बाकी ना नष्ट कर सकते और नहीं बना सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। इसलिए जो आवेश होता है वो कैसा होता है? हमेशा संरक्षित होता है। इसको नहीं बना सकते हैं और नहीं विनाश कर सकते हैं, याद रखेंगे। बार एग्जाम में पूछ देता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। और दूसरा क्या है कि आवेश योज्यता का नियम। योगात्मक होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आवेश को जब भी आप लोग जोड़ेंगे, आवेश को जब भी जोड़ा जाता है तो बीजगणितीय नियम का पालन किया जाता है। जैसे में क्या, +4 है और -4 है, जब भी इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जब भी हम लोग आवेशों को जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग बीजगणितीय नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत मैंने अभी बताया था कि लिखा हुआ है कि आवेशों का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश हमेशा नियत रहती है। नियत कहने का मतलब ना ही हम बना सकते हैं, अर्थात आवेश को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि आवेश जो होता है ना, इसको हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। और सिर्फ क्या करते हैं हम लोग? आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, बाकी हम लोग के हाथों में कुछ नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, क्वांटमीकरण आवेश का वह गुण है जो बताता है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा कुल क्या होता है? उस पे जो भी चार्ज होगा उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कहने का मतलब यह होता है कि क्वांटमीकरण सिद्धांत हमें क्या बताता है कि Q बराबर N ही, जिसमें N का मान हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। पूर्ण गुणज के मतलब समझते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी ये बट्टा में नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आवेश का क्वांटमीकरण बट्टा में हो सकता है? आवेश हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। इस बात को क्या करना है? ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है कि विद्युत फ्लक्स क्या किसे कहते हैं और इसका मात्रक को लिखिए।
तो देखिए किसी पृष्ठ पर किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई क्या होता है, कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई क्या होता है, कूलम होता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। और विद्युत फ्लक्स किसे बोला हम लोगों ने, कि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग। जैसे में देखिए क्या है, मैंने ये कोई फ्लक्स बनाया और इससे होके क्या कर रही है, ये विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि ये 2025 में क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़ के और रिवीजन करके जाइएगा। क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, एक भी फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूं जिससे आपका टाइम पास हो। मैं वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में बहुत मदद मिले और आप एग्जाम में बैठे तो एक रत्ती सा भी क्वेश्चन गलत ना हो। और मैं निश्चित कहता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते आप प्रतिदिन पढ़ते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि परावैद्युत शक्ति या अपेक्षित परावैद्युतांक को परिभाषित करिए। तो देखिए परावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो देखिए परावैद्युत की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र या विद्युत प्रवणता है जिसे क्या आरोपित करने पर इसका विद्युतीय अपघटन नहीं होता है, उससे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए जब भी क्या करते हैं, इसको विद्युत में अपघटन करेंगे तो इसकी शक्ति विलुप्त ही नहीं होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अरे नॉर्मल भाषा में समझिए, कोई भी परावैद्युत चीज है जिसको हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में अपघटन कराएंगे उसके बाद भी उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि अपेक्षित परावैद्युतांक क्या है। तो देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला निर्वात में विद्युतीय बल तथा माध्यम में विद्युतीय बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। देखिए दो बिंदु आवेश है, कोई मान लीजिए कि बिंदु आवेश एक नंबर ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है, इन दोनों के बीच में विद्युतीय बल लगने वाला क्या चीज, विद्युतीय बल, और इनके बाद विद्युतीय बल के अनुपात को इनके बीच लगने वाला निर्वात में विद्युतीय बल, अच्छा है किसी माध्यम में विद्युतीय बल, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जो बल लगता है उसी का अनुपात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, परावैद्युतांक, अपेक्षित परावैद्युतांक मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है ये 2025 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए आवेश का आयतन घनत्व क्या है, जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो इसे प्रति एकांक आयतन में क्या, आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कूलम बाई क्या होता है, मीटर में क्यू होता है, याद रखिएगा। और मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र चैप्टर जो पढ़ा होगा, तो उसमें से एक मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि आवेशों के रेखीय घनत्व को परिभाषित करें। मैंने तो आप लोगों से क्या कर दिया, आयतन घनत्व बता दिया, मैंने क्या पूछा, रेखीय घनत्व के बारे में आप बताइए और इसके बारे में डिटेल आप लोग को समझा के जाना है। और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं प्लीज आप लोग को पढ़ के जाना है, इग्नोर नहीं करना है। अगर जो मेरी बातों को इग्नोर करेंगे वो निश्चित एग्जाम में बेहतर करने वाले नहीं हैं। देखिए आपको एक ही सपना रहना चाहिए कि हमें बेहतर करना है और एग्जाम में उतना बेहतर करना है जितना कोई नहीं किया है, और होगा तब जब आप पढ़ेंगे और प्रतिदिन मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगला है कि विद्युत द्विध्रुव व आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए कोई आवेश मान लीजिए, आवेश नंबर 1 ये है, ये आवेश नंबर दूसरा है, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी मैंने मान लिया कि L है। तो देखिए इनके बीच की दूरी, टोटल दूरी क्या हो गया, 2L हो गया। और देखिए इनमें से कोई भी आवेश ले लीजिए, कोई 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला, इनके बीच गुणा करा दीजिए, तो जो ये गुणनफल मिलता है इसी को हम लोग P के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए वही देखा होगा कि किसी आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2L। Q इंटू 2L मतलब क्या है, 2L जो है दो आवेशों के बीच की दूरी है,
और Q क्या है, एक आवेश है। तो इनके बीच जब गुणा करते हैं तो हमें जो फार्मूला मिलता है वो P बराबर Q इंटू 2L मिलता है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बता रहा है। याद रखिएगा ये किसको बता रहा है कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बता रहा है। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करती है क्योंकि वह एक साथ मिलकर एक विद्युत क्षेत्र बनाती है जो एक ही दिशा में होता है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएगी, दिशा अनिश्चित हो जाएगी। अनिश्चित समझते हैं, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और यहाँ पे टकरा जाए तो यहाँ पे रास्ता इसका अनेक हो जाएगा ना, और ऐसा संभव होता नहीं है। इसलिए जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। और आज जितने भी मैं 9 क्वेश्चन बताया, ये 9 क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि प्रॉपर इसको रिवीजन आप लोग कर लेंगे, और जो रिवीजन करेगा वो एग्जाम में निश्चित बेहतर करने वाला है। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।